तो बच्चों हम पढ़ रहे थे वनस्पति जगत, जिसमें हमने देखा था कि जो ब्रायोफाइट्स है उसमें लीवर वर्ड का एग्जाम्पल देखा था, उसमें जनन क्रिया कैसे होती है। अब हम ब्रायोफाइट का दूसरा समूह पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मॉस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मॉस क्या होता है? तो बच्चों जो मॉस है वो उसकी जो प्रभावी अवस्था होती है, जो मॉस है उसकी जो प्रभावी अवस्था है वो है युग्मोद्भिद। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न ये आता है कि जो ब्रायोफाइट है उसमें मॉस है, उसकी जो प्रमुख अवस्था है वो क्या कहलाती है? तो आपका आंसर आएगा युग्मोद्भिद। यदि आपसे सीधा सीधा ब्रायोफाइट्स की भी प्रमुख अवस्था पूछ ले तो आपका आंसर आएगा युग्मोद्भिद उसकी प्रमुख या मुख्य अवस्था होती है। ठीक है, ये दो अवस्थाएं में होता है। एक होती है पहली अवस्था। पहली अवस्था जो होती है बच्चों वो तंतुओं की होती है, इसमें स्पोर्स बनते हैं, ये विसर्पी और हरे शाखित होते हैं और इनकी जो संरचना होती है प्राय तंतुमयी होती है। वापस से थोड़ा स्पीड से हो गया आई थिंक। तो हमने जब पहली अवस्था की बारे में बात करी तो इसमें क्या हुआ, ये तंतुमयी होते हैं पहली बात। दूसरी बात ये हरे शाखित होते हैं और यहाँ पर स्पोर का निर्माण होता है। अब हम जाते हैं दूसरी अवस्था पर। तो जो दूसरी अवस्था है ये पत्ती की तरह होती है। कैसी होती है बच्चों? यहाँ पर इस तरह की जो होती है बहुत सारी पत्तियां निकली हुई होती है। पहतन तंतु से, जो पहला तंतु है उसके पार्श्व कली के रूप में ये उत्पन्न होती है। जो तंतु है उसके पार्श्व में ये निकली हुई होती है। जैसे ये तंतु है और इसके पार्श्व में ये निकली हुई होंगी। ये सीधा पतला तना होता है, सर्पिल पत्तियां इस पर लगी हुई होती हैं। ये बहुकोशिक व शाखित मुलाब द्वारा, यानी कि यहाँ पर बहुकोशिक मुलाब होता है जिसके द्वारा ये सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ होता है। इस अवस्था में लैंगिक अंग क्या होते हैं? विकसित होते हैं। नर युग्मक बनता है, मादा युग्मक इसमें विकसित होते हैं। फिर हमने बात करी कि जनन क्रिया, मॉस में जनन क्रिया किस तरीके से पाई जाती है। तो जो बच्चों कायिक जनन है वो द्वितीयक प्रथम तंतु, जो प्रथम तंतु है बच्चों उसमें विखंडन के द्वारा या मुकुलन विधि के द्वारा क्या होता है? कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन होता है। अब हम बात कर रहे हैं लैंगिक जनन की। तो बच्चों लैंगिक जनन कैसा हो रहा है इसको बताने से पहले मैं आपको ये डायग्राम बताऊंगी। इस डायग्राम में आपको समझ में आएगा। तो बच्चों जब हमने लीवर वर्ड पढ़ा था तो मैंने आपको बोला था जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं लीवर वर्ड का डायग्राम बताऊंगी जो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये देखो, ये संरचना देखो सबसे पहले। तो ये संरचना, एक मिनट बच्चों मैं कलर चेंज कर लूं। ठीक है, तो बच्चों ये जो संरचना है, ठीक है, ये वाली संरचना देखो और ये वाली संरचना देखो। तो यहाँ पर ये जो फूल जैसी संरचना है ये ढंग से नहीं बनी हुई, विकसित तरीके से नहीं बनी हुई। तो मैं सीधा सीधा बोल दूंगी कि भैया ये जो है वो नर मार्केंशिया का संरचना है। आया ना, इजी समझ में आया। फिर यहाँ पर ये विकसित है, तो मैं क्या कह रही हूँ, ये जो मादा है, ठीक है, मादा मार्केंशिया का डायग्राम है। तो बच्चों ये देखो, ये यहाँ पर क्या है, मुलाब पाया जा रहा है जिसकी वजह से लीवर वर्ड क्या थे, सबस्ट्रेटम से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जेमा कब पाए जाते हैं, जिसमें विखंडन विधि हमने देखी थी, हाँ या ना। इनमें एक ये पत्ती सम संरचना होती है, पत्ती सम, यानी कि यहाँ पर पत्ती भी है, जड़ भी है और तने की जैसी संरचना भी है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये स्त्रीधानी कहलाती है। यहाँ पर मादा युग्मक बनेंगे, क्या बनेंगे, मादा युग्मक बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, नर युग्मक बनेगा और ये आपस में एक युग्मनज बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक युग्मनज बना लेंगे। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों, जो हमने देखा है मॉस में, मॉस की जो हमने बोला प्रमुख अवस्था, प्रमुख अवस्था क्या होती है, युग्मोद्भिद होती है। यहाँ से युग्मकों का निर्माण होता है, यानी कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक जो है उनका निर्माण होगा। अब क्या होगा, ये यहाँ पर से बच्चों नर एवं मादा युग्मक बन गए, निषेचन की क्रिया हुई। अब यहाँ पर क्या होगा, विभाजन होगा। क्या होगा, विभाजन होगा और यहाँ पर इस तरह से कैप्सूल बना हुआ होता है। इस कैप्सूल में ही क्या होता है बच्चों, स्पोर्स का निर्माण होता है। क्या होता है, स्पोर्स का निर्माण होता है। ये स्पोर्स वापस से अंकुरित होकर के क्या बनाते हैं, युग्मोद्भिद बनाते हैं। यानी कि मैं ये बोल सकती हूँ कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उसके अंदर भी क्या हो रहा है,
पीढ़ी एकांतरण को देखा जा सकता है। जो हमारी ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन है या जनरेशन ऑफ जो ऑल्ट्रेशन है, पीढ़ी एकांतरण है, वो भी हम ब्रायोफाइट में इजीली देख सकते हैं। युग्मोद्भिद से बीजाणुभिद बना और बीजाणुभिद से वापस से युग्मोद्भिद बन गया। आया समझ में बच्चों? तो अब हम वापस से इधर पढ़ेंगे कि जब लैंगिक जनन की हमने बात करी मॉस में, तो ये लैंगिक अंग पुधानी, ठीक है, और स्त्रीधानी जो पत्तीदार परोह है, ठीक है। एक बार मैं कलर चेंज कर लूँ, एक बार ये लीजिए, हो गया डन। तो ये जो बच्चों पुधानी और स्त्रीधानी है, ये पत्तीदार संरचना है, अभी हमने बात करी। ये देखो पत्तीदार संरचना है, हाँ या ना, ठीक है। फिर हमने देखा कि ये निषेचन के पश्चात युग्मनज में स्पोरोफाइट विकसित होता है, ठीक है। यहाँ पर निषेचन की क्रिया हुई और क्या बना, स्पोर्स का निर्माण हुआ, ठीक है, स्पोर्स बने। स्पोरोफाइट बाद में पाद, सीटा एवं कैप्सूल में विभेदित हो गए, ठीक है। ये देखो एक बार वापस बता देती हूँ, ये पाद है, ये सीटा है और ये कैप्सूल है, इसमें विभेदित हो गए। फिर हमने देखा कि जो मॉस है बच्चों, लीवर वर्ड की अपेक्षा अधिक ज्यादा विकसित होता है। जो लीवर वर्ड है उससे ज्यादा विकसित है ना, देखो पूरा एक डंठल भी बना रहा है, पत्तियों जैसी संरचना भी बना रहा है, कैप्सूल भी बना रहा है, वहां पर तो एक थैलाब जैसी संरचना थी, तो ज्यादा विकसित हुआ। फिर कैप्सूल जो बना है उसमें स्पोर बनेंगे, स्पोर में क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस से क्या होगा बच्चों, वापस से युग्मोद्भिद का निर्माण होगा। इसका एग्जाम्पल है किसका, जो मॉस है उसका एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकस और स्फेग्नम इसका एग्जाम्पल है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये जो चैप्टर है पूरा बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, हाँ या ना। और अब आपका क्या हो गया, ब्रायोफाइट भी कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने क्या देखा, ब्रायोफाइट की जनन क्रिया देखी, उसके दो समूह देखे जिसमें हमने मॉस देखा, लीवर वर्ड देखा, पीढ़ी एकांतरण के बारे में भी हमने देखा, उसके एग्जाम्पल्स भी देखे। तो बच्चों अब हम मिलेंगे नए पार्ट के साथ में, लेकिन इससे पहले आपको नोट्स बनाने, यस मैम हमेशा कहेगी कि नोट्स बनाने ही बनाने हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।